नमस्कार दोस्तों। तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि आप चाहे कुछ भी कर लो, नेगेटिव विचारों को आप अपने माइंड में आते हुए रोक नहीं सकते। समझ गए? आप जितना उसे भूलने की कोशिश करोगे वो आपके माइंड में उतने मजबूत होते जाएंगे। ऐसा क्यों होता है और ऐसा क्यों होता है, इससे इम्पोर्टेंट है कि इसे कैसे निकालें। तो दोस्तों, सबसे पहले समझ लो कि इमोशन जो होते हैं वो हमारे दुश्मन नहीं होते। समझ गए? इमोशन अच्छे बुरे नहीं होते। इमोशन अच्छे बुरे नहीं होते। अच्छा बुरा होता है हमारा मीनिंग। जो थॉट्स हमारे माइंड में आया है, उस थॉट्स को हमने क्या मीनिंग दे रखा है। समझ गए? हमने अगर उस थॉट को अच्छा मीनिंग दिया है तो हमें अच्छे इमोशन आएंगे। हमारे थॉट्स को अगर हमने बुरा मीनिंग दिया है तो हमें इमोशन बुरे आएंगे। क्योंकि जब भी आप कोई डेंजर फील करते हो, वो हकीकत में हो या कोई इमेजिनरी हो, समझ गए, आपका ब्रेन जो होता है वो उसे रिपीट करता रहता है ताकि आप सेफ रहे। इसलिए जब भी आप अपने थॉट से, आपके इमोशन से लड़ते हो कि मुझे नहीं सोचना है, तब आपका माइंड उसे ज़्यादा रिपीट करता रहता है और इसी को कहते हैं मेंटल लूप। तो आगे समझते हैं कि ये ओवर थिंकिंग मेंटल लूप कैसे बनता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपके मन में कोई एक ऐसा विचार आ गया कि मैं फेल हो जाऊंगा। तो क्या हुआ? आप डर गए और आपका जो डर आया, आपका जो फियर आया, उस थॉट के साथ जुड़ गया। उस फियर ने आपके डर को, आपके आपके विचार को और मजबूत बना दिया। समझ गए? आपको कोई थॉट आया कि मैं फेल हो जाऊंगा। तो क्या हुआ? आपके अंदर डर का इमोशन ट्रिगर हो गया। अब जो इमोशन आया, उस इमोशन ने उस विचार को मजबूत कर दिया और आपका ब्रेन क्या सोचता है कि ये इसके लिए इम्पोर्टेंट है और वो रिपीट करता रहता है। इसे ही कहते हैं मेंटल लूप और ये बार बार रिपीट करता है और ये लूप चलता रहता है। विचार, इमोशन, स्ट्रॉन्ग विचार, ज़्यादा इमोशन, और आप इसमें फंस जाते हो। सबसे बड़ी गलती जो होती है लोगों की, सबसे बड़ी गलती जो करते हैं लोग, वो ये होते हैं कि जो नेगेटिव विचार है उस विचारों को फोर्सफुली हटाने की कोशिश करते हैं। उसे लड़ते हैं, झगड़ते हैं कि ये मुझे नहीं सोचना है, ये मुझे नहीं सोचना है, उसे हटाने की कोशिश करते हैं और यही सबसे बड़ी गलती होती है और हम इसमें फंस जाते हैं। क्योंकि जितना आप उसे हटाने की कोशिश करेंगे, जितना आप उसका विरोध करेंगे, वो उतना मजबूत होता। समझ गए? जैसे आप पानी को यूं पैरों से दबाते हैं तो पानी जो होता है वो फोर्सफुली कहाँ आता है? ऊपर ही उठता है। उसी तरह जितना आप अपने विचारों को दबाएंगे, जितना आप उससे लड़ेंगे, वो आपके माइंड में ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। तो आप सोचेंगे ठीक है सर, आपने बता दिया, अब इसका सॉल्यूशन क्या है? नेगेटिव विचार तो आते हैं, हम उसे रोक नहीं पाते, इमोशन भी ट्रिगर होता है, तो उसे हटाइए कैसे? तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो सबसे पावरफुल है, वो है एक्सेप्ट करना। समझ गए? एक्सेप्ट कर लीजिए। जब भी आप चिंता में हो तो सबसे पहले एक्सेप्ट कर लीजिए कि हाँ यार ठीक है, मैं चिंता में हूँ, ये नॉर्मल है। जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो इमोशन धीरे धीरे हटने लगता है, वो खत्म होने लगता है और जो विचार होता है वो सिर्फ एक नॉर्मल विचार बन जाता है। क्योंकि आपने खुद ये कह दिया है, खुद एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ मुझे विचार आते हैं और मैं थोड़े चिंता में हूँ, लेकिन ये नॉर्मल है, ये सिर्फ विचार है। तो इमोशन के लिए कोई जगह नहीं रहती। आपने इमोशन को अपने विचार से अलग कर दिया। समझ गए? इमोशन खत्म हो गया, अब सिर्फ एक विचार है, एक हवा का झोंका है जो आएगा और चला जाएगा। दूसरा जो स्टेप है वो होता है कि ऑब्जर्व करो, अपने विचारों को ऑब्जर्व करो, रिएक्ट मत करो। समझ गए? जैसे आप कोई फिल्म देखते हो, अपने विचारों को एक फिल्म की तरह देखो। आंखें बंद करके अपने विचारों को फिल्म की तरह देखो। जैसे आप कोई मूवी देख रहे हो, लेकिन वहां पे आप देख रहे हो, रिएक्ट नहीं करते। समझ गए? ऐसे विचारों के साथ रिएक्ट मत करो। उसे आया है, आने दो, देखते रहो, फिर वो चला जाएगा। जब आप रिएक्ट करते हो, उस विचार को पकड़ने की कोशिश करते हो, रोकने की कोशिश करते हो, तो इमोशन ट्रिगर होगा ही होगा। तो ऑब्जर्व करो, रिएक्ट मत करो। अपनी बॉडी को शिफ्ट करो। जब भी ऐसा हो तो कहीं पे चलने चले जाओ। समझ गए? कोई एक्सरसाइज करो। समझ गए? डीप ब्रीदिंग करो। इमोशन जो होता है वो हमारी बॉडी में स्टोर होता है, लेकिन जब भी आप कोई मूवमेंट करते हो तो वो रिलीज हो जाता है। तो अपनी बॉडी को भी शिफ्ट करना सीखो। अपने विचारों को लेबल लगाना सीखो। लेबल लगाना मतलब कोई आपके माइंड में नेगेटिव विचार आया तो तुरंत बोलो कि ये विचार है। उसे लेबल बना के, लेबल चिपका के उसे जाने दो, ये सिर्फ विचार है, हकीकत नहीं है। लेकिन जब आप किसी विचार को मीनिंग दे देते हो, समझ गए, मीनिंग दे देते हो, तब
उसके साथ इमोशन जुड़ता है और वो हमारा ब्रेन सोचता है कि ये विचार इसके लिए इम्पोर्टेंट है। समझ गए? इमोशन आ गया तो ब्रेन आपका वही विचार को रिपीट करता रहेगा, वही थॉट्स आपके माइंड में आते रहेंगे और इमोशन आपका क्रिएट होता रहेगा। तो हर थॉट्स को ऑब्जर्व करें और एक लेबल लगा लीजिए कि ये सिर्फ विचार है, नॉर्मल है, समझ गए, नेचुरली है, आया है चला जाएगा। और सबसे आखिरी में प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीखो। समझ गए? अभी जो हो रहा है उस पर फोकस करो, क्योंकि पास्ट और फ्यूचर एंजाइटी ही क्रिएट करेगा। समझ गए? जो हो गया है वो तो हो गया, अब उसका कोई लेना देना है आपके प्रेजेंट से। और जो फ्यूचर, जो अभी हुआ नहीं है, आपको कुछ पता नहीं है, आप दोनों को मिला के अपना प्रेजेंट बिगाड़ रहे हो। समझ गए? तो प्रेजेंट में रहना सीखो, जो हो रहा है उस पर फोकस करो, जो हो गया है, जो होने वाला है, उन दोनों को छोड़ दो, प्रेजेंट में रहना सीख लो। एक बात हमेशा याद रखो दोस्तों, आपके जो विचार होते हैं वो खुद आप नहीं हो। समझ गए? मान लीजिए आपके पास कोई गाड़ी है, तो वो गाड़ी आप नहीं हो, आपकी गाड़ी है, आप गाड़ी नहीं बन गए हो। उसी तरह ये जो विचार है वो आपके विचार है, आप खुद विचार नहीं हो। समझ गए? वो माइंड में आते हुए विचार है, आप खुद विचार नहीं हो। इसलिए जैसे आप अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हो, उसी तरह आप अपने विचारों को भी कंट्रोल कर सकते हो। क्योंकि नेगेटिव इमोशन जो आता है, कोई थॉट्स आया उसके पीछे नेगेटिव, उस थॉट के साथ नेगेटिव इमोशन जुड़ा हुआ है। समझ गए? क्योंकि आपने थॉट्स को नेगेटिव मीनिंग दे रखा है। समझ गए? इसीलिए नेगेटिव इमोशन आपका ट्रिगर हुआ। समझ गए? तो ये कोई परमानेंट नहीं होता, कोई भी इमोशन परमानेंट नहीं होता। थॉट्स आया है, इमोशन आया है, थॉट्स जाएगा, इमोशन भी जाएगा। समझ गए? अगर आप थॉट्स का मीनिंग चेंज कर देते हो, आपके एक्सपीरियंस का मीनिंग चेंज कर देते हो, तो इमोशन भी चेंज हो जाएगा। जिस थॉट से आपको डर लगता था, एंजाइटी होती थी, ओवर थिंकिंग होती थी, उस थॉट पे आप हंस दोगे। समझ गए? आपका माइंड उसे एक कॉमेडी की तरह देखेगा। आप मीनिंग चेंज करो, इमोशन चेंज हो जाएगा। समझ गए? तो इमोशन कोई परमानेंट नहीं होता, वो आया है और चला जाएगा। तो इसे कंट्रोल करना सीखे। समझ गए? अपने थॉट्स को देखना सीखे, ऑब्जर्व करना सीखे, उसे लेबल लगाए और जाने दे। उसे कोई मीनिंग मत दीजिए, नेगेटिव मीनिंग मत दीजिए, क्योंकि नेगेटिव मीनिंग देंगे तो इमोशन ट्रिगर होगा ही होगा। तो इसे कंट्रोल करना सीखिए। जैसे आप अपनी गाड़ी को कंट्रोल करते हैं, उसी तरह अपने विचारों को भी कंट्रोल करना सीखें। तो दोस्तों, आज से अपने विचारों से लड़ना बंद कर दो और उसे ऑब्जर्व करना, उससे समझना शुरू कर दो। समझ गए? तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही है। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।